हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल फिर से पाकिस्तान के द्वारा कायराना हरकत की गई भारत के ऊपर। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात के कच्छ तक लगातार कंटिन्यू ड्रोन अटैक किए गए, वो भी तुर्की के, उसके खुद के नहीं थे। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से कंगाल है, उसके पास कुछ भी नहीं है, दाने दाने के लिए मोहताज है। और वो पूरी तरह से अब तुर्की के साथ खड़ा है, मतलब तुर्की पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा हो चुका है अगेंस्ट इंडिया। लेकिन भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई है, उसके ज़्यादातर जितने भी ड्रोन थे सबको मार गिराया। हालांकि देखा जाए, बताया जा रहा है कि उनके जो ड्रोन का मलबा था वो रिहायशी इलाकों पे जाके गिरा है। पाकिस्तान के द्वारा रिहायशी इलाकों को अटैक किया जा रहा है, लेकिन भारत के द्वारा जब से जवाबी कार्रवाई की गई है, पाकिस्तान के लोग खुद पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आ चुके हैं। आप ये वीडियो देखो किस प्रकार वहां के लोग सड़कों पर आ चुके हैं। रात का समय है और उस समय लोग सड़कों पे आ गए। डर का माहौल है कि इंडियन आर्मी के द्वारा उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि खुद वहां की जनता बता रही है कि पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा पाकिस्तान के लोगों के ऊपर इस प्रकार का युद्ध थोप दिया गया है। बॉर्डर पे जाओ, इंडिया का मुकाबला करो। यार हमारे लिए क्यों खड़े हो? यार हम कोई दहशतगर्द करो, सारा तुम्हारे साथ यार जिनके वहां के लोग खुद इस समय पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ हो चुके हैं। वहां पर चीख पुकार यानी हड़कंप मचा हुआ है और लोग वहां पर बोलने सड़कों पर आ चुके हैं। आप ये चीज देखो किस प्रकार से वहां की जो आवाम है किस प्रकार सरकार के खिलाफ आ चुकी है। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हो, जब भारत के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई उसके बाद किया कई एयरबेस पाकिस्तान के तबाह कर दिए गए हैं। ये रावलपिंडी की वीडियो है जहां पर पूरा रावलपिंडी धुआं धुआं हो चुका है, आग की लपटों के साथ पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। लेकिन वास्तव में यहाँ पर चौंकाने वाली दो बात सामने आ रही है। पहला क्या, तुर्की पाकिस्तान के सपोर्ट में आ चुका है। ये चौंकाने वाली बात है। तुर्की के जितने भी मोस्टली देखा जाए हथियार पाकिस्तान यूज कर रहा है, उसके ड्रोन भारत की सीमा में आकर नष्ट हुए हैं। भारत की जो आर्मी है उसके द्वारा नष्ट किए गए हैं। आप ये वीडियो देखो, ये खुद तुर्की का ही ड्रोन है जो कि नष्ट हो चुका है। हालांकि अब इसको कवर कर लिया गया है जो फोरेंसिक टीम होती है उसके द्वारा, और उसने साफ साफ बोल दिया है कि ये ड्रोन भारत की टो लेने के लिए यहाँ पर आए थे। और देखा जाए इस समय तुर्की पाकिस्तान के सपोर्ट में जब खड़ा है, क्योंकि वो खुद को खलीफा मानता है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का और उसको कोई पूछता तक नहीं है, सऊदी अरब वाले उसको पूछते तक नहीं है। लेकिन वो देखा जाए रहनुमा बना होता है कि हाँ हम मुस्लिम कंट्री का नेतृत्व करते हैं, लेकिन वास्तव में केवल पाकिस्तान ही उसके साथ खड़ा है। लेकिन वो भारत के अगेंस्ट जा रहा है। आपने भी देखा होगा भारत के बहुत सारे, जो कहना नहीं चाहता लेकिन बहुत सारे जो भांड बॉलीवुड वाले हैं वो तुर्की जाते हैं। आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखे होंगे, फोटो भी देखे होंगे। लेकिन भारत और पाकिस्तान का इस समय युद्ध चल रहा है, उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकले। पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आई थी, तो नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपको भी पता होगी कि किस एक्टर ने पाकिस्तान के बाढ़ के जो वहाँ पर प्रभावित हुए थे लोग, उनके लिए अनुदान दिया था लगभग 45 लाख 50 लाख के आसपास का। तो आप सोच सकते हो कि ये बॉलीवुड वाले मोस्टली पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। अभी तक इनका एक भी ट्वीट नहीं आया है कि भारत कि आर्मी का उत्साह बढ़ा सकें, लेकिन ये लोग पाकिस्तान के लिए पूरी तरह से मौन बैठ जाते हैं। आपने भी देखा होगा जब पाकिस्तान भारत के ऊपर अटैक कर रहा था तो कोई भी नहीं बोल रहा था। जैसे ही भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना शुरू किया तो क्या लिखा जाता है, से नो टू वार, मतलब इस प्रकार के ट्वीट करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली बात है कि तुर्की वास्तव में पाकिस्तान के साथ खड़ा है, लेकिन भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है। दूसरी चौंकाने वाली बात क्या है, आप ये चीज़ आर्टिकल देखो कि भारत के खिलाफ IMF ने लगभग $1 बिलियन का लोन पाकिस्तान को सैंक्शन कर दिया, उसको मंजूरी दे दी गई है। और इस पर भारत के द्वारा देखा जाए पूरी तरह से साफ साफ बोला गया है कि ये गलत है। भारत ने वोटिंग से पूरी तरह से मना कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल जिसमें इसको कवर किया गया है कि पाकिस्तान को ये जो लोन दिया जा रहा है ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। पाकिस्तान इसके हथियार खरीदेगा और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए IMF पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ आ चुका है। मतलब अब इस पैसे से पाकिस्तान आतंकवाद को और ज़्यादा बढ़ावा देगा। और इस पर भारत के द्वारा ऑब्जेक्शन उठाया गया है कि IMF को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का
जो लोन दिया जा रहा है पाकिस्तान को, उसका यूज पाकिस्तान भारत के खिलाफ करेगा, आतंकवाद के लिए करेगा। और ये काफ़ी ज़्यादा खतरा है इंटरनेशनल लेवल पर कि इस प्रकार की संस्थाएं जो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करती हैं दूसरे कंट्रीज़ के लिए, इस प्रकार कार्य किया जाना चाहिए। वही देश आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए ऐसे समय में पाकिस्तान को लोन सैंक्शन कर रही हैं, ये काफ़ी ज़्यादा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ इस पर हर कंट्री मौन है, हर कंट्री के पाकिस्तान को इस प्रकार लोन नहीं दिया जाना चाहिए, उस पर कुछ नहीं बोला जा रहा। चीन भी पूरी तरह से यही बात बोल रहा है कि इस समय युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अनऑफिशियल रूप से पाकिस्तान को अपने हथियार मुहैया करा रहा है। आपने भी देखा होगा चीन की काफ़ी ज़्यादा मिसाइल भारत की तरफ आई थी, लेकिन वो पूरी तरह से फुस हो गई, यानी चाइनीज़ माल काफ़ी ज़्यादा घटिया होता है। वहीं यूएस की तरफ से भी काफ़ी बड़ी बात आ रही है कि हम इंडिया को फ्री हैंड देते हैं पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। हालांकि उसने ये बात साफ साफ बोली है कि हो सके ये जो पाकिस्तान और भारत का डिस्प्यूट चल रहा है ये समाप्त हो जाए, लेकिन यदि समाप्त नहीं होता तो हम भारत को नहीं रोकेंगे, उसके हाथ खुले हैं, वो पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है वास्तव में। और देखा जाए इस समय ये जो बात आ रही है निकल के सामने के पाकिस्तान के खिलाफ यूएस ने इंडिया को फ्री हैंड दे दिया है, अब भारत कुछ ना कुछ जरूर बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है, क्योंकि भारत के अंदर इस समय हाई लेवल मीटिंग चल रही है, लगातार मीटिंग चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है इस चीज़ को लेकर कि आगे की रणनीति क्या है। लेकिन अब भारत बिल्कुल भी पाकिस्तान को बकसने के मूड में नहीं है, क्योंकि उसने निर्दोष लोगों की हत्या की, पहली बात। और दूसरी बात क्या कि वो रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। हालांकि भारत ने उसके काफ़ी ज़्यादा जो अटैक थे उसको निस्तेनाबूद कर दिया है, लेकिन अब भारत बकसने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत पाकिस्तान का जो एक दावा है कि एक इंटरनेशनल इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव कमेटी होनी चाहिए। दिस कॉल्स फॉर jointly investigating this heinous and barbaric attack in Pahalgam. Again, I think you know the history well on this, you know the track record well, and it is not a bright track record insofar as Pakistan is तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।